नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है और हम इस बार जा रहे हैं प्रयागराज से वाराणसी। संभव है कि आपको हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कराएंगे। नया मंदिर प्रांगण है। नए मंदिर प्रांगण बनने के बाद हम भी पहली बार ही जा रहे हैं, तो चलते हैं काशी और दिखाते हैं आपको वहाँ की अद्भुत दृश्य और बताते हैं कुछ काशी के बारे में विशेष। प्रयागराज में अभी हमने रात बिताई और ये देखा कि अभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुंभ मेले के समागम की तैयारियां अभी पूर्ण नहीं है। हालांकि जैसे ही पूर्ण होंगी कुंभ के मेले का दृश्य कुछ अलग ही होगा, लेकिन इस बार तब तक हम क्या करें, तो इसलिए हम जा रहे हैं वाराणसी। जाके भोले बाबा के दर पर मत्था टेकने के बाद आगे की योजना बनाएंगे और आपको फिलहाल तो फौरी तौर पर दर्शन कराएंगे और फिर उसके बाद की योजना वहां पर पहुंच के बनेगी। बने रहिए वीडियो पर। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेम पूर्ण होकर एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए वीडियो में। ऑटो के पीछे बने ये शिव शंकर जी हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग काशी पहुंच चुके हो। पुरारी अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल है तुम्हारे लिए। चाय पियोगे क्या? चाहिए मन हो गया तो हो गया। आओ एक मिनट। नहीं भाई, अभी तो नहाना है। देख लीजिए माँ गंगा का पहला दृश्य।
हम लोग पतली पतली गलियों को पार करके अब माँ गंगा के किनारे पहुँच पाए हैं और अब आपको दिखा रहे हैं माँ गंगा का पहला दृश्य। अब हम वो घाट तलाशने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जाकर हम स्नान कर पाएँ। नमस्कार मित्रों, हम काशी में हैं और काशी पुण्यों को देने वाली नगरी और मोक्ष को देने वाली नगरी, मोक्षदायिनी काशी। हम इस समय मौजूद हैं सिंधिया घाट पर और माँ गंगे में हमने स्नान किया और सायंकालीन प्रार्थना की। अब हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ जाके दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद ही कुछ स्वल्पाहार ग्रहण करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। हमारा रथ इस समय काशी में है और ये धर्म रथ अब आप सबके सहयोग से अनवरत चलता ही जाना है। आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है। बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं गंगा में नौकायान के दृश्य। इधर आशीष द्विवेदी जी और दीपांशु द्विवेदी जी वैदिक वस्त्र धारण कर रहे हैं। आपको कुछ नया दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप लोग ने ध्यान दिया होगा जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है या देहांत होता है तो उसकी बढ़िया टांगी जाती है और मैं गलत नहीं हूँ, तो ये वही बढ़िया हैं जो दाह संस्कार के बाद 13वीं के पहले तक टांगी रहने दी जाती हैं। पीसा की मीनार से ज़्यादा झुका हुआ है ये मंदिर, लेकिन विख्यात नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की चीज़ें विख्यात करने में लोग अपनी भलाई नहीं समझते। इससे पाश्चात्य कला को क्षति पहुंचती है, वरना पीसा की मीनार तो इसके सामने बहुत कम झुकी है। के मामले में सही फोटो मार देते हो सही समय। अब वो यार ज़्यादा स्मार्ट है, हम उतने हैं नहीं, हमारा काम चल जाता है। अबे बाहर निकलना है, बाहर हाँ एग्जिट। वो दिख रहा है वो विवादित ढांचा जो कुछ समय बाद नहीं होगा, क्योंकि वास्तविकता में वो कभी था नहीं, उसे बनाया गया और जो चीज़ वास्तविकता में थी नहीं बनाई गई, जिसका निर्माण हुआ वो समाप्त होगा और समाप्त होगी मस्जिद। गेट नंबर 4 पर जाएगा ये। जा रहे हैं। अच्छा सब हमारे पास गाना भी तो रात है यार, हम बताएंगे आपको।
के निकल सकते हो, जैसे हम लोग विष्ठा को देखने के बाद थूकने के लिए बेबस हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर मौजूद मुस्लिम समुदाय देखकर थूकने का मन करता है। और ये आप सभी को मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ आप जितनी दुकानें देख रहे हैं ये सब मुस्लिम हैं। आपको मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, ये सभी मुस्लिम हैं और यहाँ पर ख़रीदारी ना करें तो बेहतर है। यहाँ पर ख़रीदारी ना करें तो ही बेहतर है। ज़्यादातर शॉप्स चाहे वो खाने की हों या किसी भी प्रकार की हों, ज़्यादातर शॉप्स मुस्लिमों की ही हैं। और ये सनातन की अर्थव्यवस्था में सेंध है। और ये सेंध यूं ही नहीं है, आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जहाँ जहाँ महान तीर्थ हैं, जहाँ जहाँ आपके शिवलिंग ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, वहीं वहीं मुस्लिमों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है ताकि वो आपकी अर्थव्यवस्था में सेंधमारी कर सकें। और ये चीज़ हम सभी सनातनियों को समझनी होगी कि आप अपनी खरीदारी सिर्फ सनातनी से करें। ये समुदाय थूकने के लिए ही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ये समुदाय सिर्फ थूकने योग्य है, दूरी बनाने योग्य है। ये समुदाय म्लेच्छ समुदाय है। हम आ चुके हैं उस चौक पर जहाँ से एक रास्ता धर्म की ओर, दूसरा मोक्ष की ओर, तीसरा काम की ओर और चौथा अर्थ की ओर जाता है। अब हम जा रहे हैं, होटल में अपना सामान रखेंगे और फिर उसके बाद बाबा के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद कुछ स्वल्पाहार करेंगे और स्वल्पाहार करने के बाद हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। ये सभी जो वेंडर हैं ये सभी मुस्लिम हैं। ये सभी जितने वेंडर, रोड साइड वेंडर जितने भी हैं ये सभी मुस्लिम हैं। आपकी जानकारी की मैं बताता हूँ।